क्या कारण है? तो क्या कारण होगा? ये ज्यादा है, कम जीडीपी क्रिएट कर रहा है, वही कारण होगा कि ये कम है, ये ज्यादा क्रिएट कर रहा है। अगर हम ये कारण बता लें कि ज्यादा होने के बावजूद हम कम क्रिएट कर पा रहे हैं, हम उन कारणों पर भी जा सकते हैं कि कम होने के बाद ज्यादा क्यों कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? वाइस वर्सा होगा, ये वाइस वर्सा होगा। तो हमें ये सोचना है कि क्या कारण है कि सेवा क्षेत्र में कम लोग हैं मगर जीडीपी ज्यादा है। तो हम ये देखेंगे, अच्छा सेवा क्षेत्र के लोग स्किल्ड हैं, क्यों? अच्छा सेवा क्षेत्र के लोग टेक्निकल हैं, अच्छा इनके पास ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हैं। अब यहां आएंगे तो अच्छा ये नॉन स्किल्ड हैं, अकुशल, ये अशिक्षित हैं, ये कुपोषित हैं, ये जो है अतकनीकी हैं, इनकी जो सोच है संकुचित है, ये निर्वाहित हैं, ये निष्कासित हैं, ये डिलीट क्लास हैं, डिलीट क्लास, ये एलीट क्लास हैं। क्यों? दे आर डिलीटेड एंड दे आर एलिटेड। बहुत सारे, अब आप कॉन्सेप्ट मिल गया, अब कुछ भी जोड़ते जाइए। अब वो तो कृषि का फैक्टर है, कृषि में क्यों ऐसा है, तो तकनीकी रूप से अक्षम है ना। मानसून कोई फैक्टर नहीं है एक्चुअली। अच्छा मानसून फैक्टर तो अमेरिका लिए क्यों नहीं है फैक्टर? और जनसंख्या भी कोई फैक्टर नहीं है। जल समस्या नहीं है, जल प्रबंधन समस्या है। जल संकट नहीं है, प्रबंधन संकट है। तो आ तो गया पाकिस्तान में पानी यूज कर लें, कहते पानी 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 ले पानी। पानी नहीं समस्या है, हम लोग गलत पढ़ते हैं। वर्षा भी होने वाली है, जुलाई अगस्त सितंबर खूब वर्षा होगी, कर लीजिए प्रबंधन, पूरे साल भर पानी इकट्ठा कर लीजिए। है टैंक इतना बड़ा? टैंक नहीं है ये कहिए, पानी तो बहुत है, स्टोर कर लीजिए आप पानी। आप अभी अभी टंकी में स्टोर करते ही नहीं पानी, स्टोर कर लिया, आप दिन भर मोटर थोड़ा चला रहे हैं, पानी चले चाहे ना चले, पानी स्टोर है। मैनेजमेंट इज द क्राइसिस, वी आर लिविंग इन मैनेजमेरियल क्राइसिस। हम उसके प्रोडक्ट पर नहीं है, हमारे पास उस प्रोडक्ट का वो नहीं है, यानी प्रबंधन। खाद्य की समस्या नहीं, खाद्य प्रबंधन की समस्या है। आम क्यों नहीं खा पा रहे हैं भाई हम अक्टूबर नवंबर में? सड़ जाता है 2 महीने बाद। क्यों? प्रबंधन बनाइए ना, तरबूज खाइए जाकर के 2 महीने बाद, कहेंगे तरबूज खत्म, सहतूत खत्म, लीची खत्म, लीची उची तो आते ही खत्म हो जा रहा है। बहुत उत्पादन है भारत में, बहुत पानी बरसता है, इतना सेंटीमीटर पानी बरस जाता है। कहते पूरे भारत में नहीं बरस रहा है, कहीं बरस रहा है ना। चेरापूंजी में पानी बरसता है कि नहीं? मासीना में बरसता है कि नहीं? तो लाइए टैंकर, भरवाइए पानी, लाइए खिंचवाइए। पहले ध्यान समझिए, आप आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं, इन सब बातों मत जाइए कि मानसून, किसी मानसून में जुआ है, तो राजनेताओं की भाषा है। आप तो पॉलिसी मेकर हैं ना। आपसे कहा जाएगा भाई आप एक सूखेग्रस्त के जिलाधिकारी बनाए जा रहे हैं, मगर बगल के जिले में काफ़ी अच्छा पानी का स्रोत है, तो आप रोना रोते रहेंगे यहाँ पानी नहीं आता है, या पानी का प्रबंधन करेंगे? प्रबंधन, आईएएस इज ए गुड मैनेजर, मैनेजर कैन बी ए गुड आईएएस। देखिए एमबीए वालों को प्राथमिकता मिलती है, वो एमबीए करके जाता है, उसको प्राथमिकता मिलती है। अच्छा आप एमबीए हैं, अच्छा आप आईआईटीएन हैं, अच्छा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो इंटरव्यूअर समझते हैं कि अच्छा ये एमबीए किया है तो जरूर आइडिया होगा प्रबंधन का। क्योंकि जब आप कुछ सीख कर जाते हैं तभी तो आपकी वैल्यू होती है। तो भारत में कृषि एक मानसून का जुआ है, ये तब था जब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। आप घरों पर टैंक रख सकते हैं, आप पूरे देश के लिए टैंक नहीं रख सकते। अगर हर गांव में सरकार टैंक की ऐसी व्यवस्था करे उनके खेतों में जाकर के, कि ताकि हम जो वर्षा का पानी है उसे संचय कर सकें, तो अमरसेन यही तो कहते हैं कि आप संचय करिए और ट्रिकल डाउन थ्योरी अपनाइए, टपकन का सिद्धांत, स्प्रेइंग एग्रीकल्चर करिए। इसराइल हमसे छोटा देश है, कभी समस्या नहीं होती पानी की, क्योंकि पानी की तकनीक उसने जबरदस्त बना रखी सिंचाई के लिए। जब किसी भी पढ़ें तो आप समस्या को जाने, प्रबंधन को देखने की कोशिश करिए। तो इसके जो रीजन इसके कम होने के हैं, इसके रीजन इसके ज्यादा होने के हैं। तब इनको स्किल्ड जब बनाएंगे, इनको जैसे ही अच्छा बनाएंगे फिर से यहाँ चले जाएंगे। अब एक समस्या और जो है माइग्रेशन की, माइग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी नहीं, माइग्रेशन ऑफ इंटेलेक्ट, माइग्रेशन ऑफ स्किलनेस। अब थोड़ा सा आप पढ़ लिख लिए, 12 पास क्या कर लिए, दिल्ली चले आए। थोड़ा बीटेक कर लेंगे तो फॉरेन चले जाएंगे, अच्छे डॉक्टर क्या बन के विदेश चले गए। तो माइग्रेशन हो रहा है कि नहीं? तो खोखलापन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि सिर्फ एक समस्या से नहीं जूझ रहा है। कच्चा माल बेचारा किसान पैदा करे, कच्चा माल किसान पैदा करे। 8 रुपया किलो नमक था जब गेहूं 10 रुपया किलो था, आज गेहूं भी 30 रुपये किलो है, नमक भी 30 रुपये किलो है। मुझे खुद याद है
8 रुपए का 1 किलो आटा का पैकेट नमक खरीदते थे, 8 रुपए का 1 किलो। और गेहूं भी 10-12 में था तब। गेहूं भाई, गेहूं तो नमक से कहीं ज़्यादा पोषक है ना। तो नमक भी 30 में हो गया, गेहूं भी 30 में हो गया, ऐसा कैसे हो गया? कोई रीज़न है आपके पास तो बताएंगे, क्या कारण होगा बताइए, महेश आप बताइए। क्योंकि नमक सर्विस सेक्टर हो गया और गेहूं प्राथमिक ही रह गया। नमक को हिमालय से खोज के ले आए ना पतंजलि बाबा, बाबा रामदेव। 25 लाख साल पुराना, और एक्सपायरी अक्टूबर 2026 में। गेहूं कच्चा रह गया, गेहूं किसानों का रह गया, तो जो किसानों का रह गया, कच्चा रह गया, उसकी कीमतें नहीं बढ़ पाई। तालाब, नदी, पोखर, इन सबसे पानी निकला, कमाया बिस्लेरी ने। बिस्लेरी ने क्या ऐसा कर दिया? 20 रुपए का 1 लीटर पानी और 20 रुपए की 4 रोटी या 5 रोटी या 10 रोटी। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है पोषक तत्व में? रोटी। और रोटी 100 की बिक तो आप हाय तो मचा देंगे, अरे 100 रुपये रोटी कर दिए 5, और 50 के पराठे कर दिए, अरे तो पोषकता भी दे रहा है। पी चिदम्बरम की एक किताब है, पढ़िएगा मौका मिलेगा तो, अ ग्लिम्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की एक झलक। वो लिखते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पे जा करके 20 रुपये बोतल की पानी खरीदने में संकोच नहीं करते, लेकिन अगर दूध वाला 5 रुपये प्रति लीटर दूध का दाम बढ़ा दे तो हम हल्ला मचाते हैं। जबकि दूध पानी से कहीं ज़्यादा स्वस्थ आहार है ना। दूध ज़्यादा पोषकता प्रदान करता है या पानी? दूध। लेकिन हम पानी की कीमत देने को तैयार हैं। ये नागरिक है और ये निवासी है, और इन दोनों की बाउंड्री आर्थिक हित केंद्र है। तो भारत में अमेरिकी ज्यादा कमा रहे होंगे आकर के, या भारत में रहने वाले भारतीय? अमेरिका में भारतीय ज्यादा कमा रहे होंगे या अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी? अमेरिकी। और अगर व्यक्तिगत बात करें तो भारत में रहने वाला भारतीय शायद भारत में रहने वाले उस अमेरिकी से कम कमा रहा होगा।